दोस्तों, एक तरफ जंतर मंतर पर भयंकर लाठीचार्ज हुआ और दूसरी तरफ सौरव दास और आशुतोष रांका यानी सीजेपी प्रतिनिधि मंडल जेपी नड्डा से मिलने पहुंच गया। तो क्या कुछ हुआ और दूसरी तरफ जो तस्वीरें अभी निकल करके आ रही, क्योंकि जैमर्स की वजह से सही समय पर तस्वीरें नहीं निकल करके आ पा रही थी, और अभी फिलहाल वो तमाम अपडेट्स जंतर मंतर से फिर निकल करके आने लगी और तमाम नई तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से जंतर मंतर पर सरकारी क्रूरता दिखाई दी। भरत जी, प्रज्ञा जी, सबसे पहले तस्वीर यहाँ पर देखिए, जंतर मंतर की तस्वीर है और इस तस्वीर में आप देखेंगी कि ये पुलिस की बैरिकेटिंग है और पुलिस की बैरिकेटिंग को किस तरीके से पीपे की तरह, ढोल की तरह ढंगाया जा रहा है आपके सामने है। ये ढरंगती हुई चली आ रही है बैरिकेटिंग, इतनी लंबी उतनी ऊंची पुलिस की ये बैरिकेटिंग थी। पुलिस ने इसको वेल्डिंग से आपस में एक दूसरे को जुड़वाया था, लेकिन जब प्रदर्शनकारी, जब छात्र संसद की तरफ बढ़ने लगे तो इस बैरिकेटिंग को ऐसे ढोल की तरह ढंगा रहे थे जैसे कोई गोल ढोल हो, और उसको ढनगनाते हुए आगे लेकर के प्रदर्शनकारियों के गुस्से, उनके हाथों से जब ये ताकत लगी तो पहिए ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बैरिकेटिंग के, और ये बैरिकेटिंग ढरंगती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज अब आप देखेंगी कि यहाँ पर बोतलें चलती हुई दिखाई दे रही हैं, पानी की बोतलें पी पी कर लोग जो है वो मार रहे हैं, फेंक रहे हैं। कौन फेंक रहा है दिखाई नहीं दे रहा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बोतलें आसमान में उड़ती हुई आपको दिखलाई देंगी। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से ये एक व्यक्ति है जो बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ा हुआ है, और बोतलें अभी जब उछलना शुरू होंगी तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां से आ रही हैं। ध्यान रखिएगा, उंगली पर हाथ, ये देखिए एक बोतल इधर गई, उंगली पर ध्यान रखिएगा। ये देखिए बोतलें सब उछल रही हैं और उछलते उछलते बोतलें सब इधर उधर जा रही हैं। ये देखिए एक बोतल यहाँ आई, यहाँ उड़ रही है एक बोतल, और लोग बोतलें फेंक फेंक कर मार रहे हैं। ये देखिए एक बोतल इधर से आ रही, इधर से आ रही, इधर से आ रही, इधर से आ रही है, और ये एक बोतल उड़ती हुई जा रही है आसमान में। तो यहाँ पर प्रदर्शन जो है, प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में भयंकर टकराव हुआ है। इसके अलावा और खबर यह है कि अभिजीत दीपके जब संसद की तरफ कूच कर रहे थे तो उस समय पुलिस ने भयंकर लाठियां भांजी हैं। अभिजीत दीपके का क्या कहना है, थोड़ा सा सुना दीजिए। अभी भी ये देखिए लड़ाई सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए अभी भी पुलिस, ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठीचार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर, और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का जो लाठीचार्ज है वो क्लियरली आपको समझ आ रहा है। पुलिस देखिए प्रज्ञा जी लाठीचार्ज कर रही है ये सामने, और लाठियों से भूनती मारती हुई, और ये देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रज्ञा जी। दूसरी तस्वीर में भी देखिए, यहाँ पर बैरिकेटिंग को तोड़कर पुलिस जब भीतर आती है तो कैसे लाठीचार्ज कर रही है। और ये ठीक अभिजीत दीपके के मंच के सामने है। मंच से अभिजीत दीपके कहते हैं पुलिस वालों लाठी मत मारो, सुनिए। पुलिस वाले लाठीचार्ज ना करें। लाठीचार्ज, अरे क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मांग के बदले क्या मिल रहा है प्रज्ञा जी? मांग के बदले मार मिल रही है, लाठियां मिल रही हैं। एक तो इनसे पेपर लीकेज नहीं रुक रही है, ऊपर से ये सरकार जो छात्र मांग कर रहे हैं कि जो जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उसके बदले मार पड़ रही है, लाठियां पड़ रही हैं छात्रों को। ये है दमनकारी नीति सरकार की जो आपके सामने है। ये सरकार की प्रतिक्रिया है जो आपके सामने है, और पुलिस लाठियों के दम पर, बाजुओं के जोर पर, ताकत के दम पर छात्रों के आंदोलन को कुचल देना चाहती है, दबा देना चाहती है। एक और तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर प्रज्ञा जी। इस तस्वीर में भी पुलिस वाले देखिए लाठियां ही लाठियां दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है सन 1957 की लड़ाई चल रही है अंग्रेजों के बीच में और दूसरी सेना के बीच में, जिसमें सिर्फ ऊपर हाथ में तलवारें दिखाई देती थी युद्धों में, और यहाँ डंडे दिखाई दे रहे हैं, ऊपर लपालप डंडे दिख रहे हैं। जैसा लग रहा है जैसे गुड़िया पीटी जा रही है इस बीच में, देखिए बीच में, और सिर्फ हाथ में लाठियां दिखाई दे रही हैं, नाग पंचमी के समय जैसे दिखाई देता है। आप देखिए ठीक वैसा ही दृश्य लग रहा है, सिर्फ लाठियां तनी हुई दिखाई दे रही हैं और चलती हुई दिखाई दे रही हैं इस बीच में। और युवाओं के हाथ में झंडे हैं भारत के, और वो पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ दिख रहे हैं कि वो पीछे डिगने को तैयार नहीं है। जी हाँ प्रज्ञा जी, और इतनी भरी भीड़ में किसको सर पर लग रहा है, कान पर लग रहा है, नाक पर लग रहा है, मुंह पर लग रहा है, पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस उनकी लाठियां हैं जो चल रही हैं, चलती जा रही हैं। अब देखिए लोग कितनी तेजी से यहाँ से भाग रहे हैं, और मार पिटाई के दम पर, हिंसा के दम पर सरकार और पुलिस इस ताकत के बल पर ये आंदोलन जो है
कुचल रही है, आंदोलन को दबा रही है, आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी छात्र मानने को तैयार नहीं है, वो बड़ी से बड़ी बैरिकेटिंग को जो है वो लांघ रहे हैं। देखिए, जिस बैरिकेटिंग को अभी तक ढनढनाते हुए दिखाई दे रहे थे, अब उस बैरिकेटिंग से ऊपर से कूद करके, फांद करके संसद की तरफ ये कूच कर गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से है ये वीडियो डाला गया है और इसमें ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखलाई दे रहे हैं। किसी के रोक, देखिए प्रज्ञा जी, जब क्रांति होती है तो रोके नहीं रुकती हैं। फिर उसमें पुलिस की तरफ से देखिए एक और ये ज्ञापन सौंप रही है पुलिस। देखिए कैसे मार रहे हैं। हिंसा का, जब दूसरी तरफ से हिंसा नहीं हो रही है, जब दूसरी तरफ से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो पुलिस देखिए किस तरीके से हिंसात्मक है और निहत्थे लोगों के ऊपर किस तरीके से लाठियां भांज रही है। और यही पुलिस किसी चोर, मक्कार, बेईमान अपराधी को पकड़ने जाएगी तो फिर इस तरीके की इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि इस तरीके से ये लाठियाँ चला सके। निहत्थे आम लोगों के ऊपर ये इस तरीके से लाठियाँ चला रहे हैं। ये भारत जी, अगर नीट पेपर, बेईमानी कितनी है मन में। सर के ऊपर हेलमेट है और फिर एक ये देखो मुंह के ऊपर मास्क लगाए हुए है। ये पुलिस वाला आप देखेंगी तो मुंह के ऊपर मास्क वो लगाए हुए, गमछा बांधे हुए, कहीं कोई पहचान न ले, कहीं कोई मानवाधिकार वाला, कहीं कोई और, या सरकार बदल जाए तो आंख में नागिन। अनपढ़ देखिए इतने हैं कि अगर हाथ में वो पुलिस वाली लाठी नहीं है तो बगल से कोई डंडा, ऐसे एक बांस पड़ा हुआ, देखिए किस तरीके से जमीन से उठा करके डंडा इस निहत्थे लड़के पर चला। जमीन से बांस उठा करके मार रहा है, क्योंकि इसके पास कुछ था नहीं। क्योंकि अभी दिखाते हैं, क्योंकि इसका डंडा तो ये देखिए आता है, डंडा उठाता है जो जमीन में पड़ा है, डंडा बांस जैसा है, सफ़ेद लाठी नहीं है इसके पास, सफ़ेद लाठी है इसके पास। देखिए जमीन से इसने उठाया बांस जैसा और उससे मारना शुरू कर दिया, घेर कर 4-4, 5-5 मिलकर जो है एक निहत्थे आम आदमी को, एक आम लड़के को जो है यहाँ पीट रहे हैं और वो कह रहा है कि मारो भाई। वो लड़का एक जमीन पर पड़ा हुआ है, पूरे कपड़े फट चुके हैं और देखिए किस तरीके से जमीन पर पड़े हुए हैं। हाँ, और तस्वीर प्रज्ञा जी, तस्वीरें बहुत हैं इसलिए दिखाना जल्दी से आवश्यक है। तस्वीरें, ये संसद की तस्वीर है, संसद से ठीक बाहर की तस्वीर है और लोगों की आमद आप देखिए संसद के ठीक बाहर किस तरीके से है। कॉकरोच और छात्र या जो भी कह लीजिए किस तरीके से यहाँ तक डट गए हैं, पहुँच गए हैं और पुलिस इतना लाठी डंडा चलाने के बावजूद भी रोक नहीं पाई है। और ज्योति की एक रिपोर्ट है, ज्योति ने एक रिपोर्ट कवर करी है, उस रिपोर्ट को हम आपको दिखाएंगे कि ज्योति क्या रिपोर्ट कर रही हैं। आप लोगों को देखना चाहिए, सुनाइए। देखिए, मोदी मस्ट गो नाउ, यानी कि पीएम मोदी को जाना चाहिए। उनके चेहरे पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया गया है। ये देखिए, ये माहौल देखिए, बैरिकेड तो लगाए ही गए हैं लेकिन चारों तरफ के रास्ते, आने जाने वाले जितने रास्ते हैं, निकलने वाले जितने रास्ते हैं, उन सभी को बंद कर दिया गया है। आज दिल्ली पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। ये नज़ारा आप चारों तरफ का देख सकते हैं। हालांकि इन्हें डिटेन करने के लिए गाड़ियां भी यहीं पर खड़ी कर दी गई है। अंदर का नज़ारा तो आप छोड़ ही दीजिए। ये देखिए, बैरिकेड के ऊपर तमाम छात्र बैठे हुए हैं। इस वक्त अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बैरिकेड लगाए गए थे उन बैरिकेड को ऐसे बिछा दिया गया है कि मानो ये कोई चादर है। और दूसरी तरफ देखिए, उस रोड पर भी, ये वो रोड है संसद मार्ग की ओर की, ये रोड है जिस और पर ये लोग जाते हैं। लेकिन देखिए नज़ारा देखिए, दिखाइए कैमरामैन ऊपर की तस्वीरें अगर आप दिखा सके। देखिए, ये बैरिकेड बकायदा गिरा दिया गया है। ये अब हम जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। ये बैरिकेड गिरा दिया गया, अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। ये टाल स्टाइल रोड है जो इस वक्त ये रोड देखने को मिल रही है। यहीं से पूरा सदन चलता है। ये राजधानी दिल्ली का नज़ारा है जो जय भीम से गूंजा हुआ है। हाथों में कहा गया था कि जय भीम का झंडा लेकर आइएगा, तिरंगा लेकर आइएगा और कुछ पोस्टर और बैनर, उन्हीं के साथ ये दिल्ली का नज़ारा आपको देखने को मिला है। लगातार आप भी मुझे अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी पर बताते रहिए। इसके आगे की तस्वीर भी है प्रज्ञा जी। इसके आगे क्या होता है, डिम्पल यादव पहुंचती हैं, पुलिस डिटेन कर लेती है। डिम्पल यादव यहाँ पर पुलिस से भिड़ती हुई आपको दिखलाई दे रही हैं। एक हाथ से पुलिस को रोकने की कोशिश कर रही हैं और दूसरे हाथ में उनके पट्टी जैसा कुछ बंधा हुआ है, शायद चूड़ियाँ रुमाल में बांध रखी हैं या फिर चोट है, ये मालूम नहीं है क्या है। लेकिन अब ये पुलिस थाना है, दिल्ली का पुलिस थाना, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसदों को ले जा करके वहाँ रख दिया गया है, डिटेन कर लिया गया। वहीं पर धरने पर डिम्पल यादव बैठ गई हैं और ज़मीन पर बैठी हुई डिम्पल यादव, उनके सभी सांसद आपको
दिखलाई दे रहे हैं। इसके बाद डिम्पल यादव एक छात्र को जो छात्रा को पानी पिलाते हुए दिखाई दे रही हैं और काफ़ी दुखी नज़र आ रही हैं। शायद छात्रा को लाठी पड़ी है या फिर छात्रा को चोट पहुंची है, जिसके बाद वो इस तरीके से पानी पिलाती हुई दिखलाई दे रही है। दूसरा, अखिलेश यादव ने क्या कहा? हमारे सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं दुनिया में, आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके हमारे सांसद। खैर, ये अखिलेश यादव थे। अब इसके बाद एक तस्वीर प्रज्ञा जी निकल करके आई है, वो ये है जो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है दर्शकों को भी। वो ये है, इस तस्वीर में आप जेपी नड्डा को देख रहे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी से 2 प्रवक्ताओं को देख रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों खड़े हुए हैं और इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में जो प्रमुख मांगे हैं, नड्डा को ये ज्ञापन दिया है और कहा है कि हमको आश्वासन मिला है। किस चीज़ का आश्वासन मिला है? इन्होंने इस ज्ञापन में लिखा है कि वांगचुक को छोड़ा जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, 1 करोड़ उन बच्चों को दिया जाए जिन्होंने नीट का पेपर कैंसिल होने के बाद या नीट का पेपर लीक होने के बाद जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी, उन बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये सब चीज़ें इसके भीतर लिखी हुई हैं। और जेपी नड्डा की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, वो भी हम आपको दिखलाते हैं। ये रहा, स्क्रीन पर दिखाइए, मोबाइल की स्क्रीन पर है, हमारे पास आया है। इसमें जेपी नड्डा ने लिखा है, आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 AM से ही हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई, उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया है कि वो अपने घर अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। ये जेपी नड्डा यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, सौरभ दास और आशुतोष रांका, 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। जेपी नड्डा यहाँ पर जो है वो पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो लिख करके लेकर के गए हैं, जो प्रस्ताव लेकर के गए हैं। उसकी एक तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये, और दूसरी तस्वीर है ये जो हमारे पास मोबाइल पर है, वो ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों के अलावा ये एक लेख है, जिस लेख में लिखा गया है, जो जेपी नड्डा यहाँ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी लेख को यहाँ पर ये प्रमुख मांगे हैं जो हाँ प्रज्ञा जी, वही प्रमुख मांगे हैं। और इन्हीं मांगों में क्या है कि वांगचुक को छोड़ो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो और 1 करोड़ रुपए दो जिन बच्चों ने आत्महत्या की, हाँ उनके परिवार वालों को ये इतना पैसा दिया जाए, ये हुआ है। जी हाँ, तो आज जंतर मंतर में क्या कुछ हुआ और किस तरीके से सरकारी क्रूरता का सामना तमाम युवाओं को, छात्रों को करना पड़ा, वो हम आपको बता रहे थे। फिलहाल बातचीत सीजेपी के प्रवक्ता हैं सौरभ दास और आशुतोष रांका, उनकी बातचीत जेपी नड्डा से हुई है। बातचीत अभी भी चल रही है। सौरभ दास की तरफ से कहा गया है, सीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये प्रदर्शन अभी भी जारी है तब तक जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तमाम खबरें आप तक समय पर पहुंचती रहे। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि आज का जो दिन है, जिस तरह से जंतर मंतर से निकल करके ये लाखों युवा संसद घेरने निकल पड़े थे, ये इतिहास का सबसे बड़ा दिन है और ऐसा हुजूम युवाओं का आज से पहले मोदी काल में देखने को नहीं मिला। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।